प्रथम पहली बार अपने गुरु, अपने मास्टर के पास पहुंचता है। वो कहता है, मैं सीखने आया हूं। गुरु कहता है, तुम्हें समर्पित होना होगा। यू हैव टू सरेंडर। वो कहता है, मैं तैयार हूं। उस आश्रम पे रहने वाले जो बाकी शिष्य होते हैं देखते हैं ये नवयुवक बहुत ही कांति युक्त है, तेज है चेहरे पर। उन्हें डर सा घेर लेता है कि कहीं कुछ ही दिनों में ये प्रधान शिष्य न बन जाए और आगे जाके हमारा गुरु ही ना बन जाए। वो गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, इस तरह से नहीं, इसकी परीक्षा लेनी होगी, इसके समर्पण की परीक्षा। गुरु कहते हैं, मैं क्या करूं? शिष्य सारे कहते हैं, उसको कहो कि सामने जो पहाड़ी है उससे नीचे कूद जाए। गुरु मिलरेपा से कहते हैं कि सामने जो पहाड़ी है उस पर जाओ और कूद जाओ। मिलरेपा हाजी भी नहीं कहता है, सीधा जाता है और कूद जाता है। बाकी शिष्य मन ही मन थोड़े से प्रसन्न होते हैं, संकट टल गया। कुछ घंटों के बाद वो जाकर देखना, परंतु गुरु को पता है मेरे वजह से नहीं है, क्योंकि मैं भी कूदा होता तो। परंतु बाकी शिष्य कहते ये केवल संयोग मात्र है, सन्निपात, कोइंसिडेंस। दूसरी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या? एक घर जल रहा है। गुरु कहते हैं, जाओ उस घर में जाकर बैठ जाओ और तब तक बाहर ना आना जब तक कि वो घर जलकर राख ना हो जाए। मिलरेपा जाता है, उस जलते हुए घर में बैठ जाता है। घंटों घंटों बैठा रहता है, सारा घर जलकर राख हो जाता है। बाकी शिष्य उसे ढूंढने जाते हैं। राख के ढेर पर बैठा हुआ वो आनंदमग्न अवस्था में है। शिष्य उसे ले आते, गुरु पूछते ये कैसे किया? वो कहते आपके ही चरणों का प्रताप है, मैं आपके प्रति समर्पित हूं, ये आपकी कृपा है, आपका ही चमत्कार है। बाकी शिष्य कहते 3 परीक्षाएं हमेशा होनी चाहिए, 2 से काम नहीं होता है। ये भी संयोग मात्र है कि वो बच गया। गुरु कहते, एक नदी तट पर आते कहते हैं, कोई नाविक नहीं है। मिलरेपा तुम जाओ इस नदी पर चलकर और देखो उस तरफ, कोई नाविक हो तो उसे इस ओर ले आओ। मिलरेपा नदी पर चलता हुआ जाता है, वापस आता है। अब तो हद हो गई। गुरु कहते ये तुमने कैसे कर लिया? मिलरेपा कहता है, बस आप ही की शक्ति है, आपका ही नाम लेकर मैं चला। गुरु कहता है मेरा नाम? सब वहां से जाने के बाद गुरु कहता है मैं खुद चल कर देखता हूं। और गुरु चलने की तैयारी करते हैं और डूब जाते हैं। आगे क्या हुआ पता नहीं। समर्पण किसके प्रति है वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, समर्पण में ही इतनी शक्ति है। समर्पण किसी पत्थर के प्रति भी होगा तो भी चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि समर्पण अर्थात जो संपूर्ण कायनात है, जो प्रकृति है, ये संपूर्ण सृष्टि है, हम उसकी तरफ हो जाते हैं और समर्पण के भाव में
द रिदम ऑफ यूनिवर्स, इस सृष्टि का जो रिदम है, उस रिदम के साथ हम सिंक हो जाते हैं तो प्रकृति हमारी ओर हो जाती है। पहाड़, झरने, नदी, समंदर, सब कुछ।